करो देश के राज छतारे, हम तुम ते कबहू नहीं न्यारे। दौर देश मुगलन को मारो, तपती दिल्ली की दल संहारो। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। इतिहास पुरुष छत्रसाल बुंदेला का जन्म 1649 को वर्तमान टीकमगढ़ जिले की लिथौरा विकास खंड के अंतर्गत ककर कचनाय ग्राम के पास स्थित बिंदवनों की मोर पहाड़ियों में हुआ। छत्रसाल ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। अपने पराक्रमी पिता चंपतराय बुंदेला की मृत्यु के समय वे मात्र 12 वर्ष के थे। वन भूमि की गोद में जन्मे, वनदेवों की छाया में पले वनराज से इस वीर का उद्गम ही तोप, तलवार और रक्त प्रवाह के बीच हुआ। राजा जयसिंह जो दिल्ली सल्तनत के लिए कार्य कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने जब उन्हें दक्षिण विजय का कार्य सौंपा तो छत्रसाल बुंदेला को इसी युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाने का पहला अवसर प्राप्त हुआ। मांडू 1665 में बीजापुर युद्ध में असाधारण वीरता छत्रसाल बुंदेला ने दिखाई और देवगढ़ यानी छिंदवाड़ा के गौड़ा राजा को पराजित करने में छत्रसाल बुंदेला जी ने इस सीमा तक जान लगा दी कि यदि उनका घोड़ा, जिसे बाद में भले भाई के नाम से विभूषित किया गया, उनकी रक्षा न करता तो छत्रसाल शायद जीवित न बचते। इतने पर भी जब विजयश्री का सेहरा उनके सिर पर न बांधकर मुगल भाई भतीजे बाद में बट गया तो छत्रसाल बुंदेला का स्वाभिमान आहत हुआ और उन्होंने मुगलों की बदनीयती समझ दिल्ली सल्तनत की सेना छोड़ दी। इन दिनों राष्ट्रीयता के आकाश पर छत्रपति शिवाजी महाराज का सितारा चमचमा रहा था कि छत्रसाल दुखी तो थे ही। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने ही इन परिस्थिति में उचित समझा और सन 1668 में दोनों राष्ट्रवीरों की जब भेंट हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल बुंदेला को उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थिति का आभास कराते हुए स्वतंत्र राज्य स्थापना की मतगणना दी। शिवाजी से स्वराज का मंत्र लेकर सन 1670 में छत्रसाल वापस अपनी मातृभूमि लौट आए, परंतु तत्कालीन बुंदेलखंड भूमि की स्थितियां बिल्कुल भिन्न थी। अधिकांश रियासतदार मुगलों के मनसदवार थे। छत्रसाल बुंदेला के भाई बंधु भी दिल्ली से भिड़ने को तैयार नहीं थे। स्वयं उनके हाथ में धन संपत्ति कुछ था ही नहीं। दतिया नरेश शुभकर्ण ने छत्रसाल का सम्मान तो किया पर बादशाह से बैर न करने की ही सलाह दी। ओरछा नरेश सुजान सिंह बुंदेला ने अभिषेक तो किया पर संघर्ष से अलग रहे। छत्रसाल के बड़े भाई रतन शाह ने साथ देना स्वीकार नहीं किया। तब छत्रसाल बुंदेला ने राजाओं के बजाय जनोमुखी होकर अपना कार्य प्रारंभ किया। कहते हैं उनके बचपन के साथ ही महाबली ने उनकी धरोहर थोड़ी सी पैतृक संपत्ति के रूप में वापस की, जिससे छत्रसाल बुंदेला ने 5 घुड़सवार और 25 पैदलों की छोटी सी सेना तैयार कर ज्येष्ठ विगत संवत 1728 सन 1671 के शुभ मुहूर्त में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाते हुए स्वराज स्थापना का बीड़ा उठाया। औरंगजेब छत्रसाल को पराजित करने में सफल नहीं हो पाया। उसने रणदुलह के नेतृत्व में 30 रहस्यनिकों की टुकड़ी मुगल सरदारों के साथ छत्रसाल का पीछा करने के लिए भेजी थी। छत्रसाल अपने रण कौशल व छापामार युद्ध नीति के बल पर मुगलों के छक्के छुड़ाता रहा। छत्रसाल को मालूम था कि मुगल छलपूर्ण घेराबंदी से सिद्ध हस्त हैं। उनके पिता चंपतराय मुगलों से धोखा खा चुके थे। छत्रसाल ने मुगल सेना से इटावा, खिमलासा, गड़ाकोटा, धामोनी, रामगढ़, कंजिया, मड़ियादो, रहली, रानगिरी, शाहगढ़, बांसकला सहित अनेक स्थानों पर लड़ाई लड़ी। छत्रसाल की शक्ति बढ़ती गई। बंदी बनाए गए मुगल सरदारों से छत्रसाल ने दंड वसूला और उन्हें मुक्त कर दिया। बुंदेलखंड से मुगलों का एक छत्र शासन छत्रसाल ने समाप्त कर दिया। महाराजा छत्रसाल के विषय में यह पंक्ति बहुत प्रचलित है। यत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरन ही रही ना काहू होश। छत्रसाल बुंदेला के राष्ट्र प्रेम, वीरता और हिंदुत्व के कारण छत्रसाल बुंदेला को भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ। छत्रसाल बुंदेला ने एक विशाल सेना तैयार कर ली। इसमें 72 प्रमुख सरदार थे। छत्रसाल ने 1678 में पन्ना में राजधानी स्थापित की। विक्रम संवत 1744 में योगीराज प्राणनाथ के निर्देशन में छत्रसाल का राज्याभिषेक किया था, जो कि महाराजा छत्रसाल के गुरु थे। छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम से आहत होकर मुगल सरदार तवर खां, अनवर खां, सैरुद्दीन हमीद बुंदेलखंड से दिल्ली का रुख कर चुके थे। बहलोत खां छत्रसाल के साथ लड़ाई में मारा गया था। मुराद खां, दल्हे खां, सैयद अफगान जैसे सिपह सलाहकार बुंदेल वीरों से पराजित होकर भाग गए थे। 1729 में सम्राट मोहम्मद शाह के शासन काल में प्रयाग के सूबेदार बंगस ने
छत्रसाल पर आक्रमण किया। इसकी इच्छा एरच, कोंच, जालौन, सेवड़ा, सोपरी, जालौन पर अधिकार करने की थी। छत्रसाल को मुगलों से लड़ने में दतिया, सेवड़ा के राजाओं ने सहयोग नहीं दिया। तब छत्रसाल बुंदेला ने बाजीराव पेशवा को संदेश भेजा। बाजीराव सेना सहित सहायता के लिए पहुंचा। छत्रसाल और बाजीराव ने बंगस को 30 मार्च 1729 को पराजित कर दिया। बंगस हारकर वापस लौट गया। छत्रसाल की पुत्री मस्तानी बाजीराव प्रथम की द्वितीय पत्नी बनी। मस्तानी नामक अपने ग्रंथ में इतिहासकार डीजी गुडसे ने कहा है कि छत्रसाल और बाजीराव प्रथम के बीच संबंध पिता पुत्र जैसे थे। 20 दिसंबर 1731 को मृत्यु के पहले ही छत्रसाल ने महोबा और उसके आसपास का क्षेत्र बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। छत्रसाल ने मुगलों से आखिरी लड़ाई 1730 में लड़ी थी। तब तक छत्रसाल बूढ़े हो चुके थे, इसलिए लड़ाई में बाजीराव के अलावा पठान मोहम्मद खान बंगस की भी मदद ली। ये लड़ाई मुगल काल का टर्निंग पॉइंट थी। इसे जीतने के बाद बुंदेलखंड मुगलों से पूरी तरह आज़ाद हो गया। मध्य प्रदेश का छतरपुर नगर तथा छतरपुर जिला महाराज छत्रसाल के नाम पर है। छतरपुर के बहुत से स्थानों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं, जैसे महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम भी उनके नाम पर ही है। छतरपुर नगर छत्रसाल का बसाया हुआ है। छत्रसाल की राजधानी महोबा थी। उनकी रॉयल फैमिली अब भी मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहती है। महाराज छत्रसाल के वंशज एवं संपत्ति के मालिक यादवेंद्र सिंह थे। उनके पुत्र नरेंद्र सिंह, जूदेव, उनके 2 पुत्र महाराज मानवेंद्र और लोकेंद्र सिंह हुए, जो पन्ना में रहते हैं। महाराज लोकेंद्र सिंह पन्ना टाइगर रिजर्व के संस्थापक और सांसद और विधायक हुए, जिनकी मृत्यु 2020 में हो चुकी है, और बाकी के सदस्य पन्ना में ही रहते हैं। इस वीर योद्धा बहादुर छत्रसाल की 83 वर्ष की अवस्था में 14 दिसंबर 1731 ईस्वी को स्वर्गवासी हुए। आपका क्या कहना इस वीर योद्धा के बारे में कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।